Hello, students. We are going to start a new lesson in the reader book, that is Excitement at the Jolly Miller. Let me start it. Before I start this section number 1, few lines are given above, so I will read those lines. The Three Mosquitoes is a novel set in France. So here जो novel का name है, that is a Three Mosquitoes, that is a name of the novel, and this is set in in France. And the book recounts the tales of a young man. Here students, recount means tells a story. तो ये वाली जो book है Three Musketeers, it tells a story of a young man who wishes to join the Musketeers of the Guard, an elite company of the fighters. Elite means होता है best. So that young man wishes to join an elite company of the fighters under the French monarchy. And in this excerpt, we meet the larger than life hero of the story. Larger than life means attracting. तो इस स्टोरी में हम एक अट्रैक्टिंग वह हीरो से मिलते हैं, एक अट्रैक्टिव हीरो से. And the young Dalton as he begins his journey. और वो जो हीरो है, that name is Dalton. And as he begins his journey, तो अपनी वो जर्नी स्टार्ट करता है. So let we start our section number 1. On the first Monday of the month of April 1625, in the market town of May, a large and noisy crowd gathered before the inn of the Jolly Miller. So इसमें क्या होता है कि अप्रैल मंथ है और फर्स्ट मंडे आया है, इसमें ईयर 1625 है. और मई का जो मार्केट टाउन है वहाँ पे क्या होता है कि एक नॉइजी क्राउड गैदर हो जाता है. एंड ये कहाँ पे होता है? बिफोर द इन ऑफ द जॉली मिलर. इन दोज डेज फाइट्स एंड अटैक्स वर ऑलमोस्ट डेली हैपनिंग्स. तो उस टाइम पे क्या होता था कि लड़ाइयाँ, अटैक करना वो एक डेली हैपनिंग हो गई थी, एक आम बात हो गई थी. एंड द सिटीजन्स वर ऑलवेज रेडी टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट थीव्स और रॉबर्स. और वहाँ के जो सिटीजन्स थे, वहाँ के जो पीपल थे, दे वर ऑलवेज रेडी टू टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट थीव्स और रॉबर्स. तो उनके अगेंस्ट वो फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहते. एज अ रिजल्ट, on hearing the noise, the citizens pick up their swords and muskets and rush at once toward the Jolly Miller. तो एकदम से अब क्या होता है कि आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, नॉइस है ना, तो इट मीन्स कि अनप्लीजेंट साउंड है. तो लोगों के कानों में पड़ती है वो नॉइस, और सिटीजन जो होते हैं वहाँ के, दे पिक अप देयर स्वॉर्ड, अपनी अपनी स्वॉर्ड उठाते हैं, मस्किट्स उठाते हैं. मस्किट मीन्स अ टाइप ऑफ लॉन्ग गन विच इज़ यूज इन द पास्ट. पहले के टाइम पे एक लॉन्ग गन यूज़ की जाती थी. आप स्टूडेंट इसमें देख भी सकते हैं कि जो है यहाँ पे एक ये गन सी ड्रॉ कर रखी है, तो इसको ही हम मस्किट बोलते हैं. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वहाँ के जो सिटीजन से दे पिक अप देयर स्वॉर्ड्स एंड मस्किट्स एंड दे रश एडवांस टुवर्ड द जॉली मिलर. जॉली मिलर पे वो वहाँ जाके मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, जॉली मिलर की तरफ, राइट. सो व्हेन दे अराइव देयर, they could plainly see the main cause of the hubbub. Hubbub means your noise and activity. तो जैसे ही वो जॉली मिलर पे पहुंचते हैं, वो ये देखते हैं कि वहाँ पे नॉइस का रीज़न क्या है. ठीक है, वो नॉइस, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रॉइड्स हो रहे हैं, तो उन सब का रीज़न क्या है वो नोटिस करते हैं. नाउ सी नेक्स्ट पेज है यहाँ पे मेरा. A swaggering young man of 18 had ridden into town. A swaggering, यहाँ पे swaggering का मीनिंग बच्चों दिया हुआ है. A swaggering means you're confident with a proud walk. तो यहाँ पे वो जो डॉटन है, यहाँ पे यंग मैन, वो डॉटन के लिए ही स्टैंड कर रहा है. तो he was of 18 years and he had ridden into the town. तो वो टाउन में एंटर कर चुका है अपने पोनी के साथ, अपने हॉर्स के साथ. He wore a faded blue woolen doublet. Doublet means here a short tight jacket worn by man in the past. या आप शॉर्ट में कह लो तो जैकेट. तो उसने जो है एक फेडेड ब्लू कलर की वुलन जैकेट डाली हुई है, एंड अ कैप विद अ सॉर्ट ऑफ फेदर.
और एक कैप डाली हुई है जो कि एक फेदर टाइप की है। ही हैड अ लॉन्ग ब्राउन फेस एंड हाई चीक बोन्स। और उसका जो मतलब उसका फेशियल जो है फीचर्स बताए हुए हैं कि ब्राउन फेस था उसका, लॉन्ग था, चीक बोन्स हाई थी इस तरीके से, एंड हिज नोज वॉज हुक बट क्वाइट फाइन एंड शार्प. The eyes above were open and intelligent, and our hero could have mistaken for a farmer's son going on a journey, except that he had a long, dangling sword swinging down his side. तो हमारा ये जो डार्टन हीरो है इसको कोई भी मतलब मिस इंटरप्रेट करेगा कि ये एक फार्मर का सन मतलब कैसे हो सकता है कि ही इज कैरिंग अ डैंगलिंग स्वॉर्ड, उसने एक स्वॉर्ड कैरी कर रखी है, and the sword hit against the rough side of his steed as he rode. तो जैसे ही वो अपने हॉर्स पे जा रहा है, सवारी कर रहा है, तो उसकी जो तलवार है, स्वॉर्ड है ना, इट हिट अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ हिज स्टेड. स्टेड मीन्स अ हॉर्स यूज फॉर राइडिंग. तो हॉर्स की जो रफ साइड है वहां पे उसने अपनी तलवार लटका रखी है, वहां से मतलब उसको वो टच करती हुई जाती है उससे, वैसे वो हैंग कर रखी है. Now, next paragraph. More than the hero, it was a horse that was the center of everyone attention. अब कहते हैं कि हीरो से भी ज्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और अटेंशन कह सकते हो, दैट वाज अ हॉर्स. इट वाज एन ओल्ड पोनी एंड odd yellow in color with a peculiar gait. गेट मीन्स योर मैनर ऑफ वॉकिंग. तो ये जो है एक ओल्ड पोनी है और ये येलो कलर का है और इसका वे ऑफ वॉकिंग जो है इट इज़ लिटिल बिट पिक्यूलियर, थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. अनफॉर्चुनेटली द गुड क्वालिटीज ऑफ दिस हॉर्स वर वेल हिडन अंडर द स्ट्रेंज कलर, हाइट एंड फनी वॉक. तो अब ये कह सकते हैं कि जो हॉर्स की जो गुड क्वालिटीज थी, दीज वर हिडन, वो छुप गई थी अंडर द स्ट्रेंज कलर, हाइड एंड फनी वॉक. तो मतलब कहने का कि उसके जो नेगेटिव फीचर्स थे ना वो ज़्यादा हाईलाइट कर रखे हैं स्टोरी में बजाय कि उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के. तो उसका जो वे ऑफ वॉकिंग है, उसका जो स्ट्रेंज कलर है, उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है. Those days, everybody was an expert in horse flash and commenting readily on any horse they saw. तो उन दिनों में क्या होता था कि हर कोई बंदा एक्सपर्ट हो चुका था इन हॉर्स फ्लैश. हॉर्स फ्लैश मीन्स होता है हॉर्स स्पेशली दोज दैट आर बॉट सोल्ड और ट्रेन फॉर रेसिंग. ठीक है, कि वो हॉर्सेस जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं रेस के पर्पज से और ट्रेनिंग के पर्पज से, लाइक दिस. तो हर कोई इंसान वहाँ पे एक्सपर्ट हो चुका था एंड कमेंटिंग रेडली ऑन एनी हॉर्स ए सॉ. तो कोई भी घोड़ा उन्हें नजर आता तो उस पर फटाफट से दे readily pass a comment and definitely they pass a comment. And this pony was a target of rather unflattering remarks. Young Darton was a good horseman and he realized more than anyone else how ridiculous he looked on the stage. तो वो जैसे जा रहा होता है टाउन से तो वो क्या फील करता है कि वो ना स्टेड पे बैठा हो. स्टेड मीन्स अ हॉर्स यूज फॉर राइडिंग. तो उस पर बैठो ना बड़ा रिडिकुलस सा उसको फील होता है. He had sighed deeply. वो बड़ी गहरी सांस लेता है. Therefore, while accepting the gift of the pony from his father, the horse had been presented to him with the words of good advice. तो वो सोचता है कि ये जो हॉर्स जिस पे वो बैठा हुआ है वो आया कहाँ से. वो उसके फादर ने प्रेजेंट किया था और उसको एक अच्छी सलाह भी दी थी. लेट अस सी कि क्या है ये. My son, said the father, this horse was born in your father's house 13 years ago, right? It has been with us ever since. Darton the elder continue. तो वो उसके फादर उसको बताते हैं कि हमारे घर में जो है ये हॉर्स जो है वो 13 ईयर्स बिफोर आया था एंड इट हैज़ बिन विद अस एवर सिंस. तो तब से वो हमारे साथ ही है. डार्टन द एल्डर कंटिन्यू एंड सो यू ऑट टू लव इट. तो उसके फादर एडवाइस करते कि तुम्हें इसको पसंद करना चाहिए, इसको प्यार करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी टाइम से. नेवर सेल इट बट अलाउ इट टू डाई ऑनरेबली ऑफ ओल्ड एज. और उसको ये भी एडवाइस करते कि कभी इसको तुम सेल मत करना, ठीक है. एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ इट एंड ट्रीट इट वेल.
सो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें इसका ध्यान रखना और इसको अच्छे से इसको बिहेव करना. इफ यू हैव द ऑनर टू गो टू द कोर्ट, रिमेंबर यू वर बोर्न अ जेंटलमैन. गो टू द कोर्ट हियर मीन्स बी पार्ट ऑफ द किंग कोर्ट. ठीक है. अ जेंटलमैन कैन ओनली मेक हिज वे नाउ अ डेज बाय हिज करेज. यू आर यंग एंड यू ऑट टू बी ब्रेव. तो उसके फादर उसको एडवाइस करते हैं कि अभी तुम यंग हो, ब्रेव हो, यू शुड बी करेजियस एंड यू कैन बिकम अ जेंटलमैन. You are definitely you are a gentleman, but you should be brave and courageous. Never feel fear quarrels, but seek adventures. तो वो एडवाइस करते हैं कि कभी तुम quarrels से मत डरना और कोशिश करना कि तुम्हें adventures मिले. You know how to handle a sword, for I have taught you. और मैंने तुम्हें बताया भी है कि स्वॉर्ड को कैसे हैंडल करते हैं. 15 crowns my horse, and the advice you have just heard are all I have. तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो चीज़ें हैं ना वो हैं कि मेरा 15 crowns है. 15 crowns, यहाँ crown means a unit of money which is used in the past in some European countries. और मेरा horse है और मैं कुछ तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ. You have just heard are all I have. ठीक है. Now आई हैव नथिंग एल्स टू गिव यू माई सन. कहते मेरे पास और तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. योर मदर विल गिव यू अ रेसिपी फॉर अ सर्टेन बाम. और वो तुम्हें एक बाम बनाने की रेसिपी भी देगी. इट इज़ अ मिरेकुलस एंड कैन हील ऑल द वाउंड्स. ये बहुत चमत्कारी है और ये तुम्हारे जो भी घाव होंगे उनको भर देगी. आई हैव बट आई हैव बट वन मोर वर्ड टू एड. कहते मैं कुछ और भी तुम्हें कहना चाहता हूँ. गो एंड मीट माई फ्रेंड मार्शर डी ट्रेवल. तो वो अपने फ्रेंड का नाम बताते. दैट इज मार्शर, sorry, it is Masher D. Treble. He is advanced in court through courage and ability and is a great nobleman. तो वो बताते हैं कि वो कितने मतलब नॉबल हैं, कितने करेजियस हैं, ब्रेव हैं, as he is a captain of the mosquitoes. The king holds him in great esteem. तो जो वो बताते कि जो कोर्ट में जो किंग है वो उसको कितने रिस्पेक्ट पे करते हैं. ही बिगैन एज यू बिगेन. तो जैसे तुमने शुरुआत की है वैसे उसने भी की थी. गो टू हिम विद दिस लेटर एंड मेक हिम योर मॉडल सो दैट यू मे बिकम लाइक हिम. तो इसको उसको एडवाइस करते हैं कि तुम ये लेटर ले जाओ और जो है एंड मेक हिम योर मॉडल, और उसको अपना मॉडल बनाओ और उसके जैसा बनने की कोशिश करो. द यंग मैन सेट फॉर्थ ऑन हिज जर्नी द सेम डे. तो वो जो डार्टन है वो उसी दिन अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है. ही टुक विद हिम द गिफ्ट्स ऑफ 15 क्राउन्स एंड द हॉर्स. तो वो अपनी जर्नी जो स्टार्ट करता है वो अपनी जर्नी पे क्या क्या ले जाता है, वही 15 क्राउन्स जो होते हैं, अपना हॉर्स और अपने फादर की वो एडवाइस. द एडवाइस वॉज थ्रोन इन फ्री. ठीक है. Now the next paragraph, the Darton was rather like Don Quixote. Was rather like means उसके जैसा नहीं था. Don Quixote took windmills for giant and ship for armies. Darton took every smile for an insult. तो डार्टन जो है उसको ना हर एक चीज़ में इंसल्ट फील होती थी. एज अ रिजल्ट फ्रॉम टाफ्स टू मेंग, his fist was constantly double or his hand was on the hilt of his sword. तो इससे क्या हुआ कि उसका जो हाथ था ना वो उसके स्वॉर्ड के हैंडल पे ही रहता पूरा टाइम. लकीली डिड नॉट रियली गेट इन टू द फाइट एनी वेयर. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कहीं पे जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करता. एट द साइट ऑफ द पॉनी डिड ब्रिंग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ पासर्स बाय, बट अ डेंजरस लुकिंग स्वॉर्ड रैटल अगेंस्ट द साइट ऑफ द पॉनी. तो जैसे ही वो अपने पोनी को लेके जा रहा होता है तो लोगों के चेहरों पे ना हंसी सी आ जाती है, खुशी सी आ जाती है, एक स्माइल पास करते हैं. लेकिन साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि उस पोनी के साथ में ना एक स्वॉर्ड टंगी हुई है. मोर ओवर अबाउ दिस स्वॉर्ड अ फियर्स आई ग्लीम्ड थ्रेटिंगली एंड सो द पासर्स बाय कंट्रोल देयर अम्यूजमेंट. तो क्या देखते हैं लोग, जो पासर्स बाय होते हैं, जो रास्ते में लोग आते हैं, वो उस पोनी को देखते हैं, उस स्वॉर्ड को देखते हैं, उसके साथ साथ डॉटन को देखते हैं. तो वो अपनी जो अम्यूजमेंट है, जो हंसी है, उसको कंट्रोल करते हैं. और इफ दे कुड नॉट
दे ट्राई टू हाइड इट, अगर वो नहीं कर पाते तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. डार्टन केप्ट आउट ऑफ अ फाइट टिल ही केम टू दिस अनलकी सिटी ऑफ मेक. तो डार्टन जो है ही केप्ट आउट ऑफ अ फाइट, वो लड़ाई से दूर रहते तब तक, टिल ही केम टू दिस अनलकी सिटी ऑफ मेक. मेक जो सिटी है वहाँ पे जब तक नहीं आ जाते तब तक तो वो फाइट से दूर रहता है. वो मेक में आ जाते हैं, मेक इज़ अ सिटी. तो वहाँ पे क्या होगा फिर आगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.